हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने आपके प्रैक्टिस के लिए जो पेपर इशू किया है उसको, और मैं आपसे इसके 3 सेक्शन डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम बात करने लगे हैं बेटा सेक्शन डी की। सेक्शन डी में आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फेस करेंगे। 5 मार्कर्स क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चंस यहाँ आपको करने होंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो इस सैम्पल पेपर में है, मेक ए स्केच ऑफ रीजन दिस एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। यस, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको रीजन दिया है बेटा। बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं अभी तक, प्लीज गौर से सुनिएगा बेटा। देखिए, 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म से आप लेते हैं सबसे पहले तो आपकी इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसको आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, सेकंड इस फॉर्म से आप लेते हैं तो इससे आपकी इक्वेशन आती है सॉरी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, और ये थर्ड आपकी x इज इक्वल टू 3 में, जिनको आपने ड्रॉ करना है। अब इनको आप ड्रॉ कर ले। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आपको पता है पैराबोला इस शेप का है बेटा। ठीक है, इस शेप का पैराबोला है। इसकी शेडिंग अंडरस्टैंड करिए बेटा। इसकी शेडिंग आपको एक तो क्लियर कट हिंट दे रखा मैंने, स्क्वायर वाला पोर्शन की तरफ अगर ग्रेटर देन आ रहा है, स्क्वायर वाले की तरफ लेस देन आए तो अंदर का पोर्शन है, अगर ग्रेटर देन आए तो ये बाहर का पोर्शन है बेटा पैराबोला के। इस पैराबोला ने एक तरीके से प्लेन को इनर और आउटर दो में बदल दिया बेटा। तो जब एक्स स्क्वायर की तरफ ग्रेटर आए तो बाहर का पोर्शन है, क्लियर कट हिंट दिया हुआ आपको। ये याद कर लीजिए बेटा बिल्कुल अच्छे से। अगर नहीं भी है तो बिल्कुल वही काम करिए बेटा जो हम करते हैं रीजन चेक करने के लिए। कोई भी एक रीजन का एक पॉइंट, सपोज चलिए हम 1 0 ले लेते हैं, 1 0 इसमें पुट करते हैं तो y की जगह 0, x की जगह 1। ट्रू है ये, फॉल्स है बेटा? ट्रू है। ट्रू है तो हमारी शेडिंग बाहर की तरफ आनी है, जहां 1 0 है वहां शेडिंग आनी है। ठीक है, बाहर की तरफ शेडिंग है इसकी हमारी। ओके, सबकी शेडिंग ही गौर से देखनी है बेटा। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है ऊपर की तरफ ही है, ऊपर की तरफ ही है ये। तो हमारा एरिया रादर इसके लिए हो गया, नीचे जाएगा ही नहीं, ये ऊपर की तरफ हो गया सिर्फ, ये बाहर का पोर्शन। अब नेक्स्ट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसको तो आप बिल्कुल टेबल 2 पॉइंट लेके लाइन ड्रॉ कर सकते हो इजिली। ठीक है, x0 रखा, y2, x1 रखा, y3, लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। ये लाइन आ गई आपकी, x0 रखा, y2, x1, y3, ये लाइन आपकी आ गई। अब शेडिंग, इसकी शेडिंग तो आपको पता है कैसे करते हैं। और 0 0 नहीं है लाइन पर, आप बिल्कुल 0 0 ही पुट करके देख सकते हो। 0 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 2, दैट मीन्स ट्रू है। तो 0 0 जहाँ है उसी तरफ शेडिंग आनी है। बट यहाँ भी देख रहे हो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी जो रहना है आपका इस x एक्सिस से ऊपर रहना है, क्योंकि y जो है वो पॉजिटिव है। इस तरफ शेडिंग होगी बट x एक्सिस से ऊपर रहना है। ओके, लास्ट इज 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, जिससे आपने x इक्वल टू 3 कंसीडर किया। x इक्वल टू 3 y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, ये लाइन है। अब x लेस देन इक्वल टू 3 का है तो दैट मीन्स 3 से छोटा, दैट मीन्स क्लियर है इस तरफ शेडिंग। ठीक है, इस तरफ शेडिंग है इसकी हमारी। और x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव साइड में आना है इस तरफ। ये देखो, अब कंबाइन करें, इस लाइन के नीचे की तरफ शेडिंग थी हमारी। ठीक है, और पैराबोला के बाहर शेडिंग थी हमारी, और x इक्वल टू 3 के लेफ्ट में शेडिंग है हमारी। तो आई थिंक अब आप बिल्कुल रीजन देख पा रहे हैं कौन सा रीजन है हमारा। इसके बाहर, पैराबोला के बाहर, और एक्स एक्सिस नहीं, x इक्वल टू 3 के लेफ्ट, और y के ग्रेटर। मिल गया एरिया बेटा? ये एरिया है हमारा जो हमने कैलकुलेट करना है।
बस इसी को थोड़ा सा गौर से समझिए, उसके बाद तो आपके पास पॉइंट क्लियर कट आ जाते हैं, क्लियर कट एरिया निकालते हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ ये सेट बिल्डर में अभी तक एरिया बहुत से बच्चों को नहीं आता। बेटा प्लीज ऐसे क्वेश्चन रिवाइज जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब एरिया निकालते हैं। बेटा एरिया आपको दिख रहा है क्लियर कट, ये दो पार्ट्स में है। एक हमारा एरिया आ रहा है इस पैराबोला के अंदर 0 से लेकर 2 तक, ये भी बिल्कुल हमारा इंक्लूडेड है। ठीक है, 0 से 2 तक ये आपको दिख रहा है x इक्वल टू 2, और 2 से 3 लाइन के अंदर। ठीक है, 2 से 3 लाइन के अंदर, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, पैराबोला, लेकिन हमने लेना है y पैराबोला से। ठीक है, y dx 0 to 2 अंडर पैराबोला, ये आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप सीधा यहाँ y की वैल्यू भी लिख सकते हो, प्लस लाइन, लाइन से y आना है 2 to 3 अंडर लाइन। ठीक है, बिल्कुल ये जो नेक्स्ट लाइन लिख रही हूँ आप सीधा ये लिखने की कोशिश करिए बेटा। ठीक है, पैराबोला से y आ गया एक्स स्क्वायर, और पैराबोला के लिए आपको क्लियर कट समझाया, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक, और 2 से 3 तक लाइन के अंडर, लाइन के अंडर एरिया। तो ये आपका हो गया, लाइन से y हो गया आपका x प्लस 2। बस सिंपल पॉलिनोमियल्स हैं बेटा, इंटीग्रल निकालिए और लिमिट्स पुट करिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3, ये लिमिट होगी 0 to 2, 0 पुट करके तो 0 ही आना। चलिए, और x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 का इंटीग्रल 2x, लिमिट हो गई बेटा 2 to 3। ओके, बस पुट कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। ये हमारा हो गया 8/3 माइनस 0, प्लस ये हमारा हो गया 1/2, मैं कॉमन लेती हूँ, 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4, प्लस 2 इंटू अपर लिमिट 3 माइनस 2, 8/3 प्लस 5/2 प्लस 2, बस इसको ऐड कर दीजिए बेटा। दिस विल बी 16 प्लस 15 प्लस 12 divided by 6, that means 31, 33, 43, 43/6 square units। ओके, तो मेन काम यहाँ पर आपका इस सेट बिल्डर फॉर्म में एरिया को रिप्रेजेंट करना। आगे तो देख रहे हो बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इसको पीसफुली एक एक को ध्यान रख के रिप्रेजेंट करिए। चलिए, आई होप ये क्लियर हुआ है। Let n denote the set of all natural numbers and R be the relation on n cross n defined by AB belongs to R C D नहीं, AB related to CD, not belongs to AB related to CD if AD into B plus C is equal to BC into A plus D, then prove that R is an equivalence relation। yes, equivalence relation का रेगुलर क्वेश्चन बेटा, बट यहाँ एलिमेंट्स जो हैं सेट के वो आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर है, ये आपने ध्यान रखना है। रिलेशन कैसे डिफाइन किया हुआ है, ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ ए इंटू डी फर्स्ट इंटू फोर्थ, दो पेयर में बात करें तो इंटू सम ऑफ मिडल टू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टू इंटू सम ऑफ एक्सट्रीम्स ए एंड डी। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल इसको एज सच रख के भी कर सकते हो बेटा, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ आप इसको थोड़ा सा सोचने में इजी कर पाओगे। देखो, ए डी और बी प्लस सी सिमेट्री कैसे दिख रही है, ए और डी का प्रोडक्ट, ए और डी का सम। ठीक है, और ये बी प्लस सी का सम, बी सी का प्रोडक्ट। तो जहां सम है वही मैं वही नंबर ले आऊं, ला सकती हूँ ना। बी सी राइट में था, मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट में लाऊंगी तो डिवाइड करेगा। ए डी लेफ्ट में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट में ले जाऊंगी तो डिवाइड करेगा। क्या बेनिफिट हुआ बेटा मुझे इससे, देखिए न्यूमेरेटर में अब दो टर्म्स हैं, डेनोमिनेटर में एक टर्म है, मैं सेपरेट कर सकती हूँ इसे। ठीक है, सेपरेट किया
ये बी कैंसल 1/c रह गया, ये सी कैंसल 1/b रह गया। ओके, और इधर ये ए कैंसल 1/d रह गया, ये डी कैंसल 1/a रह गया। एक्चुअल में क्या बन गया ये, इसको मैं बिल्कुल और सिंपल टर्म्स में कर दूं तो फर्स्ट का रेसिप्रोकल प्लस लास्ट का रेसिप्रोकल इक्वल टू मिडल में सेकंड का रेसिप्रोकल प्लस मिडल में थर्ड का रेसिप्रोकल। आई थिंक इसको अब आपको देखना इजी रहेगा, है ना। तो हम पूरा अपना काम इसके लिए कर सकते हैं क्योंकि गिवन रिलेशन की कंडीशन को ही हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है और ये बिल्कुल परमिसिबल है बेटा। आपने कुछ चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ लिखने का ढंग उसका चेंज किया ताकि आप इजीली समझ पाओ, आप चेक कर पाओ इजीली कि यस इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए जो जो कंडीशन चेक करनी। ओके, अब आते हैं सबसे पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव पर। इक्विवेलेंस दिखाना है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं बेटा, हमें एक एलिमेंट लेते हैं एन का, सॉरी जिस पे डिफाइंड है वो एन क्रॉस एन है, एन क्रॉस एन पे, और हम दिखाते हैं कि वो खुद से ही रिलेटेड है। हमने ए बी ले लिया, चलिए एलिमेंट बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन, ठीक है। तब क्योंकि ए और बी नेचुरल नंबर है, तब हम कह सकते हैं बेटे 1/a प्लस 1/b इज सेम एज 1/b प्लस 1/a, क्योंकि b और a तो नेचुरल नंबर है तो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a ही होगा बेटा। इसको एक्चुअली जब आप ऐड करोगे तो a प्लस बी आना है ना ऊपर और यहाँ b प्लस आना है, वो इक्वल, और नीचे ए बी बी ए वो इक्वल, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमें पता है सम ऑफ टू नेचुरल नंबर कॉम्यूटेटिव होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर कॉम्यूटेटिव होता है। ओके, तो यही चाहिए था हमें, फर्स्ट और लास्ट, लास्ट भी हमारा ए बी से रिलेटेड चाहिए तो बी बनेगा, तो 1/b, मिडल बन जाएगा बेटा बी और ए। ओके, तो यहां से हमारे पास आ गया ए बी रिलेटेड टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन। सबके लिए करेंगे ये जनरलाइज हम, ठीक है। दैट मीन्स आर एस रिफ्लेक्स। ओके, आर एस रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं बेटा, दो एलिमेंट लेते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं और उनमें कंडीशन लेते हैं, इफ पार्ट लेते हैं। ए बी, आपको ए बी सी डी अब कंफ्यूज लगे गिवन कंडीशन से तो पी क्यू आर एस ऐसा कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन सच दैट, कैसे, जो कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई है, फर्स्ट का रेसिप्रोकल प्लस लास्ट का रेसिप्रोकल, लास्ट डी है बेटा, इक्वल टू मिडल टू का रेसिप्रोकल का सम। ओके, तो इसको हमने बस इंटरचेंज करना है, हमें देखिए क्या लाना है, सी डी रिलेटेड टू ए बी, तो फर्स्ट सी हम इसको इधर ला सकते हैं, लास्ट बी, दैट मीन्स आई मीन टू से, देखो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/a प्लस 1/d, ठीक है। और मुझे 1/c पहले चाहिए, बिल्कुल मुझे पता है ये हमारे नेचुरल नंबर्स ही है, रियल नंबर्स है, रादर रियल नंबर्स में भी कॉम्पिटेटिव है, आप ना सोचो नेचुरल नंबर में, एज सच ही सोचो 1/, नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये अब 1/d प्लस 1/a लिया जा सकता है ना, बिकॉज सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कॉम्पिटेटिव, रियल नंबर्स, 1/ नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, सम ऑफ रियल नंबर्स इज कॉम्पिटेटिव, ठीक है। और ये क्या दे रहा है हमें, ये दे रहा है सी डी रिलेटेड टू ए बी। ओके, ये आ रहा है ना, फर्स्ट का रेसिप्रोकल, लास्ट का रेसिप्रोकल, इनका सम, और मिडल टू का रेसिप्रोकल का सम, दैट मीन्स आर इज सिमेट्रिक। फर्स्ट सेकंड से कनेक्टेड है तो सेकंड को फर्स्ट से कनेक्टेड होना ही होना है, सच दैट, बेशक आप यहाँ, मैंने ये स्टेप नहीं लिखा, रिलेटेड टू सी डी,
उससे हमारा ये आया था। ठीक है, तो वही हमने किया। फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है तो सेकंड फर्स्ट से रिलेटेड होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, तीन एलिमेंट। तीन एलिमेंट कैसे कि फर्स्ट सेकंड से कनेक्टेड है, सेकंड थर्ड से रिलेटेड है। कनेक्टेड वर्ड से कंफ्यूज मत करिएगा, ये ऐसे लिए हैं हमने। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से रिलेटेड है एंड सेकंड थर्ड से रिलेटेड है। ओके, दैट मीन्स फर्स्ट इन दोनों से लिखे हम, तो फर्स्ट का रेसिप्रोकल प्लस लास्ट का रेसिप्रोकल इक्वल टू मिडल टू का रेसिप्रोकल। ठीक है, ऐसे ही इससे लिख सकते हैं हम। फर्स्ट सी है उसका रेसिप्रोकल, लास्ट एफ है उसका रेसिप्रोकल इक्वल टू मिडल टू डी एंड आर का रेसिप्रोकल का सम। देखिए सोचने में सिंपल हो गया ना, वो प्रोडक्ट सम जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था उससे हम चलते तो थोड़ा कंफ्यूज रहते। अब ये भी हमारा रेगुलर स्टेप ही है बेटा, बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसे। अब इन दोनों को हम ऐड कर दें और कुछ टर्म्स कैंसल हो जाएंगी, बाकी जो बचेंगी वो हमारा रिलेशन देंगी। हमें क्या चाहिए, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। दैट मीन्स ये और ये का रेसिप्रोकल का सम बी और ई के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम इन्हें ऐड कर देते हैं, एडिंग दीज टू। क्या मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा 1/a प्लस 1/d प्लस 1/c प्लस 1/f। राइट में मिलेगा 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d प्लस 1/e। देखिए 1/d दोनों तरफ है कैंसल, 1/c दोनों तरफ है कैंसल, और बाकी यही बचा। देखिए 1/a 1/f, यही चाहिए था फर्स्ट और लास्ट का, और 1/b 1/e, यही चाहिए था लास्ट मिडल का बेटे। ठीक है, तो यही आ गया हमें जो चाहिए था, 1/a प्लस 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/e। और इससे हमारे पास आया ए बी रिलेटेड टू ई एफ। राइट, दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। फर्स्ट सेकंड से, सेकंड थर्ड से रिलेटेड है तो फर्स्ट को थर्ड से रिलेटेड होना ही होना है। दैट मीन्स आर क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों प्रॉपर्टी रख रहा है, तो दैट मीन्स आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। तीनों में से एक भी नहीं होगी तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। ओके, चलिए आई होप इट इज हेल्पफुल, बट ये ऑर्डर्ड पेयर वाले क्वेश्चंस बेटा कर लीजिए थोड़ा प्रैक्टिस। ओके, करवाए हुए हैं और भी मैंने, आप अपने आप एक बार करके जरूर देख लीजिए। यस, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन है बेटा, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज फॉलोज, ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एन, 2x plus y is equal to 41। ओके, ये डिफाइन किया हुआ है पर्टिकुलरली। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, इसका डोमेन रेंज फाइंड आउट करना है। ऑल्सो वेरीफाई वेदर आर इज रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यस, रिलेशन दे रखा है बेटा, नेचुरल नंबर्स पर डिफाइंड है, और ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में तब होता है जब 2x plus y is equal to 41 हो। आई थिंक क्लियर। अब इस रिलेशन का आपने डोमेन भी बताना है, रेंज भी बताना है। आफ्टर दैट ये भी चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। ओके, पहले एक बार रिलेशन ही लिख लें, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई where x and y belongs to the set of natural number and 2x plus y is equal to 41। 41। अब ये रिलेशन इसको गौर से देखो तो बेटा 2x होने से ये इवन हो गया, सम हमें ऑड चाहिए तो y हमेशा ऑड ही रहेगा। राइट,
और वैसे हमें डोमेन एंड रेंज निकालना है तो इट्स बेटर हम इसे रोस्टर फॉर्म में ही लिख लें। रोस्टर फॉर्म में हम इसे लिखेंगे, अगर x हमने नेचुरल नंबर्स है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 ले लिया तो ये हो गया 2 बेटा, 41 minus 2 that means 39, y will be 39, सिंपल कैलकुलेशन आई थिंक। x2 रखा आपने, ये हो गया 4, 41 minus 4 that means 37। अब इसको बार बार कैलकुलेशन करने के बजाय यहाँ गौर से देखो बेटा, हम x को 1 1 इंक्रीज करते जा रहे हैं तो y 2 2 डिक्रीज हो रहा है। एक वेरीफाई कर लीजिए बेशक। हम नेक्स्ट लिखते हैं अगर x3 तो y हो जाएगा 35। लेट अस जस्ट वेरीफाई, 2 into 3 6, 41 minus 6 is 35, राइट। तो हम बजाय बार बार कैलकुलेशन करने के सिंपल x को 1 1 इंक्रीज करते जा रहे हैं, y को 2 डिक्रीज करते जाते हैं। लेट अस सी हम कहाँ तक जा पाते हैं। ये 31 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो ये 29 हो जाएगा, 7x होगा तो y हो जाएगा 27, x 8 होगा तो y हो जाएगा 25, x 9 होगा तो y हो जाएगा 23, राइट। y को हम 2 2 डिक्रीज कर रहे हैं, x को 1 1 इंक्रीज कर रहे हैं। 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 21, 11 रखेंगे तो ये हो जाएगा 19, x is 12 that means y is 17, x is 13 that means y is 15, x is 14 that means y is 13, x is 15 that means y is 11, x is 16 that means y is 9, x is 17, y is 7, x is 18, y is 5, x is 19, y is 3, x is 20, y is 1। अब इसके आगे हम नहीं जा सकते बेटा, इसके आगे अगर हम जाएंगे तो y हो जाएगा -1, वो हमें चाहिए नहीं क्योंकि x y दोनों नेचुरल नंबर्स में होंगे। तो यही ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो आर रिलेशन में है, ठीक है। तो यहाँ से हम डोमेन एंड रेंज इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा आर का, जो x की वैल्यूज हैं वो होंगी x such that x belongs to n। हम इसको एक बार सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रही हूँ, देखिए 1 से लेकर 20 तक हमने सारी वैल्यूज लिखी थी ये, तो x लेस देन इक्वल टू n, ये डोमेन हो गया। अगर आपको रोस्टर में भी लिखना है, आप पर डिपेंड है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, दोनों से भी लिखना कोई जरूरी नहीं, मैं दोनों से बता रही हूँ आपको। तो 1 2 3 4 आपने अप टू 20 लिखना, अप टू 20, ठीक है। और रेंज, रेंज सिंपली रिलेशन में क्या होता है बेटा, सेकंड एलिमेंट क्या वैल्यू ले रहा है y, y आपका ले रहा है 39 37 35, बट स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करो तो 1 3 5 7 ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो अगर आप इसमें अब लिखना चाहो रेंज x x इज 2y प्लस 1, अगर प्लस 1 ले रहे हैं बेटा हम, y को अगर n में ही लेते तो 2y माइनस 1 ले लेते हम, नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर हम दोनों ही लिख सकते हैं। अभी हमने 2y प्लस 1 ले लिया तो y मिनिमम होगा 0, ठीक है, मिनिमम होगा 0। और ये लास्ट जो हुआ 39 दैट इज एक्चुअली 38 प्लस 1, 38 मीन्स 19 इंटू 2, तो ये y लेस देन इक्वल टू 19, ओके। और बिल्कुल अगर आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो 1 3 5 7 क्लियर है कि ऑड नेचुरल नंबर्स हैं अप टू 39। रोस्टर सेट बिल्डर दोनों लिख सकते हो बेटा, दोनों एक्सेप्ट होंगी, ओके। अब डोमेन रेंज आ गया बेटा, अब हमारा क्या काम है, आर को चेक करना, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, राइट। आर किस पर डिफाइंड है बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर। और रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। और यहाँ अगर हम फर्स्ट ही एलिमेंट देखें तो 139 से रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड नहीं है। जबकि अगर ये n पे डिफाइंड है तो हर नेचुरल नंबर खुद से रिलेटेड होना चाहिए,
1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एक भी आपको नेगेटिव में एलिमेंट मिल गया तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है, दैट मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सबको चेक करने की जरूरत ही नहीं है नेगेटिव के लिए, एक भी नेगेटिव एलिमेंट मिल गया तो वो प्रॉपर्टी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हम क्या कहते हैं बेटा, अगर फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड हो तो सेकंड फर्स्ट से रिलेटेड होना चाहिए, राइट। अब यहाँ देखो 139 से रिलेटेड है, बट क्या 39 1 से है, हम तो 21 पे स्टॉप हो गए, आगे आई 39 1 से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी आपको इजीली एलिमेंट मिल गया। 139 से रिलेटेड है लेकिन 39 1 से रिलेटेड नहीं है, जबकि जब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से रिलेटेड होना चाहिए हो तो सेकंड फर्स्ट से रिलेटेड होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। तो हमारे पास आ गया आर इज नॉट सिमेट्रिक, राइट। नाउ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हमें और कौन से देखना पड़ेगा बेटा, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से रिलेटेड हो, सेकंड थर्ड से, देखिए 139 से 39 तो फर्दर किसी से है नहीं, तो हम ऐसा एलिमेंट देखें जो फर्दर किसी से रिलेटेड हो तब हम चेक कर पाएंगे, अदरवाइज तो चेक करने के लिए कुछ नहीं होगा तो ट्रांजिटिव होता है, राइट। यस, यहाँ देखिए 11 19 से रिलेटेड, 19 3 से, बट 11 3 से रिलेटेड नहीं है, हमें नेगेटिव में एक पॉइंट मिल गया जैसे ही तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है, बार बार कह रही हूँ बेटा। 11 19 से रिलेटेड है और 19 फर्दर 3 से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप आपको दोनों एलिमेंट दिख रहे हैं, 11 19 से रिलेटेड है, 19 फर्दर 3 से रिलेटेड है, बट क्या होना चाहिए, फर्स्ट थर्ड से रिलेटेड होना चाहिए, 11 3 से रिलेटेड नहीं है, नहीं है। अगर ऐसा होता बेटा कि ये एलिमेंट होते ही नहीं फर्दर किसी से, तब हम पॉजिटिव में आंसर देते हैं, ये ध्यान रखा करो, हम इफ देन वाली बात करते हैं यहाँ पर, अगर ऐसा है तो ये होना चाहिए, अगर ऐसा है ही नहीं तो नहीं देखते। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए तो नो डाउट आपको सब एलिमेंट देखने हैं खुद से रिलेटेड हो, बट सिमेट्रिक में इफ है तो देन होना चाहिए, अगर है ही नहीं तो आपके पास चेक करने के लिए एलिमेंट नहीं है, सेम ही। राइट नाउ अभी आपके पास आ गया 19 3 से है तो 11 3 से होना चाहिए, नहीं है, एक भी नेगेटिव में आ गया तो नेगेटिव, ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस गिवन बाय r इज इक्वल टू दिस एंड r, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है बेटा, इजी, सिर्फ फॉर्मूला हमने यूज करना है। चलिए इन लाइंस को लिखे हम पहले, r इज इक्वल टू 8 + 3 लैम्डा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइंस नहीं लिखी हैं वो हमने जरूर करना है बेटा, ध्यान रखेंगे, 9 + 16 लैम्डा j प्लस 10 + 7 लैम्डा k, इसको अगर हम लिख सकते हैं 8i - 9j प्लस 10k, किसके बेस पे सेपरेट कर रहे हैं हम, लैम्डा के बेस में, प्लस लैम्डा टाइम्स 3i, ये सेकंड सेकंड से आएगा लैम्डा के कोफिशिएंट, -16, ये ध्यान रखेंगे बेटा, 16j प्लस 7k, और इसको हम फर्दर कंपेयर करेंगे a प्लस लैम्डा b, ओके। एंड सेकेंड लाइन क्या है, r इज इक्वल टू, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 15i + 29j प्लस 5k, ये वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, और 3i + 8j - 5k, ये आपका हो गया डायरेक्शन वेक्टर, इसको हम कंपेयर करेंगे c प्लस म्यू d से। जब कंपेयर किया, ए बी सी डी लिख लीजिए क्योंकि हमें उसी के बेस पे कैलकुलेशन करनी है पूरी, अभी रिसेंटली भी हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला है बेटा, आई होप आपको बिल्कुल फॉर्मूला याद है। ए क्या हो गया, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन, बी क्या हो गया, फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन वेक्टर 3i - 16j प्लस 7k, सी क्या हो गया बेटा, सेकेंड लाइन का एक
पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 15i प्लस 29j प्लस 5k, और डी हो गया सेकेंड लाइन का डायरेक्शन वेक्टर 3i प्लस 8j माइनस 5k, दिस वन। ओके, तो अब सिंपली हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, c माइनस ए पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस, डायरेक्शन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, और इसी का फिर मैग्नीट्यूड, और c माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी। चलिए कैलकुलेट करते हैं बेटा वन बाय वन। c माइनस ए, सी और ए हम लिखते ही ऊपर नीचे इसलिए इजीली हम सब्ट्रैक्ट कर सकें। 15 माइनस 8 7i, 29 माइनस माइनस 9 दैट मीन्स प्लस 9 38j, 5 माइनस 10k दैट मीन्स माइनस 5। ओके, b क्रॉस d डिटर्मिनेंट फॉर्म में i j k, सेकेंड रो b के कंपोनेंट 3 माइनस 16 7, d के कंपोनेंट 3 8 माइनस 5। ओके, ये हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए इसे। 16 5 ज़ा 80 माइनस 56 minus j, this will be minus 15 minus 21 plus k, that will be 24 plus 40। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 24 i, और ये प्लस 36 j, और ये आपका हो गया 72 k। b क्रॉस d, b क्रॉस d का मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर प्लस 72 स्क्वायर। अब देख रहे हैं सभी 12 के मल्टीपल है बेटा, सभी 12 के मल्टीपल है, तो 12 स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, ये रह जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4, नेक्स्ट रह जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 9, और नेक्स्ट रह जाएगा 6 स्क्वायर दैट मीन्स 36। तो हमारा ये हो जाएगा 49, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 7 दैट मीन्स 84। ओके, अब हमने निकालना है बेटा c माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी, c माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी, और ये क्या होगा, c माइनस ए इज दिस, b क्रॉस डी इज दिस, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, दैट मीन्स कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई होंगे, 7 इंटू 24 प्लस 38 इंटू 36 माइनस 5 इंटू 72, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 16, प्लस इसको कर लेते हैं हम अभी, एंड दिस विल बी 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 36, 38 into 36, that will be 72 plus 36 square, 36 square is 40 minus 4 square, that means 1600 plus 16 minus 20, this will be minus 320 will be 1280 plus 16 1296, 1296 plus 72 8, and this is 16 1368, 136 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 1008 8816 711। okay, now shortest distance, shortest distance क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला है बेटा, दैट इज c माइनस ए डॉट b क्रॉस d divided by magnitude of क्रॉस d। आई थिंक अब तक आपको भी ढंग से याद है, क्योंकि डिस्टेंस है नेगेटिव नहीं होता तो मॉडुलस भी लेते हैं हम इसका,
आपको दिख रहा है ये 1176 पॉजिटिव, और रादर बी क्रॉस डी भी आपका इसका मैग्नीट्यूड ही है, ये भी पॉजिटिव ही होता है। बस अब जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए। 7 से जा सकता है ये बेटा, 7 1 सा, 7 6 सा, 7 8 सा, और ये 12 से भी जा सकता है, 12 1 सा, 12 4 सा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया 14 यूनिट्स। ओके, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके ऑप्शन में है बेटा ये क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस विद द इक्वेशंस। यस, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बेटा, लाइंस की इक्वेशन नहीं दी है। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। यस, लाइन के लिए आपको पता है एक पासिंग पॉइंट चाहिए और डी आर चाहिए। आपको लॉजिक बता देती हूँ। जिन दो लाइंस के आपको परपेंडिकुलर का है, सपोज ये लाइन है, ठीक है, वेक्टर में दियो कार्टेशियन में दियो, आपको दोनों में डायरेक्शंस पढ़ने आते हैं, ठीक है। ये बी और डी डायरेक्शन बता रहे हैं उन दोनों लाइन के। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर ये एक लाइन है आपकी, ये दूसरी लाइन है सपोज। इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर, दो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, बी क्रॉस डी। बस वहीं से आपने डी आर्स पढ़ने हैं रिक्वायर्ड लाइन के, और फिर आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन ही यूज कर लेनी है। राइट नाउ हमें इक्वेशंस नहीं दी है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको पेपर में भी ऐसे आए आप, लेकिन ये ध्यान जरूर रखेंगे बेटा, आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो तब आपको मार्क्स मिलते हैं। आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपने इसमें फर्स्ट पार्ट ही किया, तो उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। ये मत सोचिए कि पेपर में क्वेश्चन आपका रॉन्ग आ गया, आपने वो अटेम्प्ट नहीं किया आपको फुल मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं, आपने वो अटेम्प्ट किया हो, कोशिश की हो उसको करने की। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। If A is this matrix, then find the value of A inverse. Using A inverse, solve this system of equation. चलिए A क्या दिया हुआ हमें, उसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A हम अपने वही स्टैंडर्ड शॉर्टकट से करते हैं बेटे, सेरिस डायग्राम। हम ये एरे लिख रहे हैं जो मैट्रिक्स दी हुई है A को, और फर्स्ट कॉलम रिपीट कर रहे हैं, सेकंड कॉलम रिपीट कर रहे हैं। क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जाते हुए प्लांटिंग, ये मल्टी प्रोडक्ट का सम, और नीचे से ऊपर जाते हुए जो प्रोडक्ट होगा डायगोनली उनका प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहला तो -1, नेक्स्ट हो गया बेटा 0, नेक्स्ट ही 0। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट, पहला 0 ही है, नेक्स्ट हो गया 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, पहला 0 ही था, नेक्स्ट 2, और उससे नेक्स्ट हमारा -4, उसे सब्ट्रैक्ट करना है तो +4 हो गया। ये हमारा आ गया, दिस इज 1 which is not 0, that means A inverse exists। मैट्रिक्स जो दी हो उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है बेटा, जब वो नॉन सिंगुलर हो, दैट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ठीक है, अब हम निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए तो 1 ही आया बेटा यहाँ पर, एडजॉइंट ए भी हमें शॉर्टकट से आता है, हम उसी से करेंगे। देखिए बार बार कह रही हूँ बेटो आपको कराते हुए, आपका एडजॉइंट करेक्ट आना चाहिए। आपके ये सामने ही एरे लिख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिस इज नॉट लाइक कि आपने बहुत ही शॉर्टकट किया आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, स्टिल आप कोफैक्टर अलग से निकाल निकाल के करना चाहते हैं, दैट्स योर विश, मैंने उसको भी आपको समझा रखा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसी में फर्स्ट रो रिपीट, नेक्स्ट रो रिपीट, हम टोटल एरे में 5 बाय 5 एरे में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे। अब ये फर्स्ट 2 रोज से हमारा आएगा फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट 2 रोज से नेक्स्ट कॉलम, एंड लास्ट 2 रोज से लास्ट कॉलम। कैसे आएगा, ये 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट, एक एक एलिमेंट, -1 -2 दैट मीन्स -3,
नेक्स्ट कोई साइन वगैरह कुछ नहीं सोचना बेटा, इसका यही बेनिफिट है, 0 + 2, नेक्स्ट 2 - 0 2, ठीक है। अब ये फर्स्ट रो डिलीट कर दीजिए ताकि इसको यूज ना करें गलती से। नेक्स्ट 2 रो से आना, नेक्स्ट कॉलम, 0 - 2 -2, 1 - 0 1, नेक्स्ट इज 0 + 1 1। अब फिर ये रो डिलीट कर दीजिए ताकि अगले में यूज ना कर ले। लास्ट 2 रो से लास्ट कॉलम, -4 - 0 -4 and 0 + 2 2, next is -1 + 4, that means 3। ये आपका इनवर्स आ गया। इसको एक बार क्लियर कट लिख देते हैं, -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3। डिटर्मिनेंट 1 ही था तो डिवाइड होगा हर एक एलिमेंट, तो वही का वही आएगा। अब हमने सॉल्व करना है ये सिस्टम, और इसमें हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं बेटा कि क्या जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी वो यही है। देखिए 1 - 2 0, ये तो 1 2 0 है, नो, ट्रांसपोज बनेगी 1 - 2 0। दूसरा भी चेक कर लीजिए, 2 - 1 - 1, यस, 0 - 2 1, ओके। तो ए का ट्रांसपोज बनेगी, तो सिस्टम AX = B नहीं लिखिए प्लीज, बिल्कुल BX = C लिखेंगे, है ना। तो सिस्टम लिख लें बेटा, सबसे पहले हम सिस्टम लिखेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसको A बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं हम बेटा, BX = C वेयर B इज, आप ये बेशक आप एक्सपेंड करके लिखो पहले, ओके मैं B लिख देती हूँ पहले। 1 - 2 0, X Y Z, Z है नहीं, 2 - 1 -1, ठीक है, एंड लास्ट 0 - 2 1। कोफिशिएंट X Y Z के कोफिशिएंट आप देख रहे हो, बिल्कुल ए का ट्रांसपोज है ये, ए का ट्रांसपोज। आप सीधा ये भी लिख सकते थे। चलिए एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स रहेगी हमारी, X Y Z, एंड C कांस्टेंट मैट्रिक्स रहेगी, 10 8 7, दोनों कॉलम मैट्रिक्स रहेंगी X एंड C। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट भी अगेन हम देखेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, बट कैलकुलेट नहीं करेंगे बेटा, हम रिजल्ट यूज करेंगे, क्योंकि B A के ट्रांसपोज के इक्वल है तो डिटर्मिनेंट B डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज होगा, और हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो ये भी 1 आ गया, नॉट 0। दैट मीन्स सिस्टम इज कंसिस्टेंट। जब सिस्टम की कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, नॉन सिंगुलर होती है वो, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, और उसका सॉल्यूशन क्या होता है, X = B इनवर्स C, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब यहाँ B इनवर्स भी देखो आप रिजल्ट से निकालोगे बेटा, क्योंकि हमें पता है B A ट्रांसपोज है, तो B की जगह A ट्रांसपोज लिख दिया। हमें रिजल्ट क्या पता है, इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, राइट, ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। और ये हमारा ट्रांसपोज आया था बेटा -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3, ये सॉरी इनवर्स आया था, इसका ट्रांसपोज लेना, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। मेन ये दो रिजल्ट, ठीक है। आपको हमेशा जब भी इनवर्स पहले कहा है निकालने को, तो हमेशा गौर से पढ़िए कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो इनवर्स कहा है वही है या उसका ट्रांसपोज है। बहुत चांसेस है वो ट्रांसपोज हो बेटा, तब आपने ये दो रिजल्ट आपने ध्यान रखने। फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ए मत लिखिए बिल्कुल भी, वो न्यू मैट्रिक्स है जो कि गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। जब उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, ठीक है।
दूसरा आप रिजल्ट ध्यान रखो, इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। कैलकुलेट नहीं करना आपने इसे दोबारा, आपने ये रिजल्ट यूज करने हैं, ठीक है। अब यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हो क्लियर कट। एक्स मैट्रिक्स हमारी क्या है, एक्स वाई जेड, और ये आ गई हमारी इनवर्स मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज कर दें, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, ये आ गई हमारी बी इनवर्स, और सी मैट्रिक्स है हमारी 10 8 7। तो बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए और इक्वालिटी कर दीजिए बेटा। हम क्या करते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लीकेशन सिंपल मैट्रिसेस की, -30 +16 +14, ये नेक्स्ट आ गया -20 +8 +7, नेक्स्ट आ गया हमारा -40 +16 +21, ये हो गया हमारा बेटा 0, ये हो गया हमारा -5, और लास्ट हो गया हमारा 3, 0 -5 3, that means x is 0, y is -5, that is 3। ओके, ये सॉल्यूशन आ गया हमारा, और यही हमसे पूछा था। तो यहाँ हमारा सेक्शन डी कंप्लीट डिस्कस हो जाता है बेटा। आई होप ये सब क्वेश्चंस की रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल रह रही है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।